अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान ताज़ीम अली। नाजरीन, मैं आपके लिए लेके आया हूं कुछ ऐसे दिल दहला देने वाले वाक़यात और कुछ ऐसे सर चकरा देने वाली कहानियां जिसको सुनकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या आज के इस जदीद दौर में भी ऐसा कुछ हो सकता है? जी हाँ नाजरीन, हम अवाम न्यूज़ नेटवर्क आपके लिए लेके आया है एक ब्रांड न्यू सीरीज, द टेल्स ऑफ डेड। आज की इस पहली एपिसोड में हम आपको बताएंगे इंडिया का एक वाकया। इंडिया, जहाँ पर हज़ारों और लाखों सालों की तहजीब दफन है। इन हज़ारों और लाखों सालों की तहजीब के साथ यहाँ पर हज़ारों मज़हब पाए जाते हैं। इन हज़ारों मज़हब में से एक मज़हब भगवान शिवा का भी है। भगवान शिवा वो भगवान जिसे हिंदुइज़्म यानी हिंदू मज़हब में खासी मकबूलियत हासिल है और इसे हम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी कहते हैं। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी तबाही का खुदा। ये कहानी इंडिया के शहर राजकोट के एक छोटे से गांव विचिया की है। विचिया वो गांव जहां पर भगवान शिवा को मानने और पूजने वाले बहुत से लोग मौजूद हैं। इन्हीं सब मानने और पूजने वाले लोगों में से एक शख्स जिसका नाम हेमू खलवाना था। इस शख्स के साथ ऐसा क्या हुआ कि इस शख्स के खानदान की खबर पूरी इंडिया में फैल गई, और फैली भी ऐसे जैसे किसी लकड़ी को आग पकड़ती है। तो नाजरीन, ये कहानी है हेमू खलवाना की। हेमू खलवाना जो अपनी बीवी हंसा खलवाना के साथ विचिया के छोटे से गांव में हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहा था। इसके दो बच्चे, 13 साला बेटा और 12 साला बेटी थी। ये एक मिडिल क्लास फैमिली थी, और मिडिल क्लास फैमिली के क्या ही ख्वाब होते हैं। एक छोटा सा घर, कुछ खेत, कुछ फैमिली मेम्बर्स और एक हंसता बसता कारोबार और हंसता बसता परिवार या खानदान। कि इनकी हंसती बसती जिंदगी में मोड़ तब आया जब 16 अप्रैल 2023 का दिन आया। 16 अप्रैल जो कि हम शहरी इलाकों में रहने वालों के लिए एक आम सी सैचरडे नाइट है, लेकिन विचिया गांव के लिए वो एक दिल दहला देने वाला दिन लेके आया। यानी 16 अप्रैल की रात को कुछ ऐसा हुआ जिसको नहीं होना चाहिए था। नाजरीन, 16 अप्रैल की रात को हेमू खलवाना और हंसा खलवाना ने एक मंसूबा बनाया। वो मंसूबा ये था कि इन दोनों ने फैसला किया क्यों ना आज हम अपने बच्चों को इनके नाना नानी के घर भेज दें। इन्होंने ऐसा ही किया। 16 अप्रैल की रात को हेमू और हंसा ने अपने बच्चों को इनके नाना नानी के घर भेज दिया। लेकिन बच्चों को ये क्या मालूम था कि ये 16 अप्रैल वो अपने माँ बाप का चेहरा आखिरी बार देख रहे हैं। जी हाँ नाजरीन, 16 अप्रैल की रात को बच्चे अपने नाना नानी के घर गए। उन्होंने हंसी खुशी अपने नाना नानी के साथ वक्त गुजारा, वहाँ पे सोए, वहाँ पे खाना खाया, और जब 17 अप्रैल का दिन तुलू हुआ तो बच्चे अपने घर गए। जब बच्चे अपने घर गए तो उन्होंने देखा कि घर पे तो कोई नहीं है। वो दरवाज़ा खटखटाते रहे, लेकिन उनके माँ बाप को उनको कुछ पता ना चला। वो बच्चे परेशान हो गए। बच्चों ने इर्द गिर्द अपने हमसायों से पूछा, लेकिन अपने माँ बाप की कोई खबर ना पाई। तो वो भागकर अपने खेतों में गए और खेतों में जाकर देखा कि खेतों में भी कोई नहीं। तो बच्चों ने क्या किया? बच्चों ने बहुत जब जोर लगाया और बहुत ढूंढा तो उन्होंने अपने खेतों के पास एक छोटा सा टेंट पाया। इस टेंट की स्टोरी से पहले आपको मैं एक चीज़ ये बता दूं कि हेमू और हंसा भगवान शिवा को बहुत ज़्यादा मानते थे। तो वो ऐसा क्या कर रहे थे? उन्होंने किया ये कि ये कपल जो था, ये जो जोड़ा था, ये शॉपिंग बैग्स, जिसको हम प्लास्टिक बैग्स कहते हैं, उससे भगवान शिवा का एक मंदिर बना रहे थे। वो मंदिर इन्होंने शॉपिंग बैग से बनाया और दरमियान में एक मिट्टी से बना शिवलिंग बना दिया। वो मंदिर नाजरीन इस टेंट के अंदर ही था। जब बच्चे टेंट के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अब परेशान होने की कोई वजह नहीं, उनके माँ बाप इस टेंट के अंदर ही होंगे। तो जो हेमू और हंसा का बड़ा बेटा था उसने हिम्मत करके अंदर जाने का फैसला किया। जब वो टेंट के अंदर गया तो एकदम हैरान रह गया और चीखता हुआ और चिल्लाता हुआ एकदम बाहर आकर अपनी बहन के पास आकर रोने लगा। जब दोनों बच्चे टेंट के अंदर गए तो उन्होंने देखा टेंट के दरमियान में एक पूजा का सामान पड़ा है। उसके दरमियान में एक जलती अलाव, जो कि हिंदू मज़हब में बड़ा मशहूर है, जो जिसके इर्द गिर्द वो पूजा करते हैं। एक जलती अलाव, उसके दरमियान में पूजा का कुछ सामान, नारियल, फूल, संदूर, ये सब चीज़ें, और उसके साथ भगवान शिवा की तस्वीरें। लेकिन सिर्फ ये नहीं नाजरीन, इसके साथ एक और मंजर था जिस पर बच्चे चीख उठे और चिल्ला उठे। वो मंजर क्या था नाजरीन? वो मंजर ये था कि वो जलती अलाव में कुछ 2 सर पड़े हैं जिनके लाशें नज़र नहीं आ रहे।
जब बच्चों ने वो सर देखे तो उनको बहुत जल्दी ये समझ आने लग गया कि ये सर किसी और के नहीं बल्कि उनके माँ बाप के हैं। बच्चों ने जब देखा कि सिर्फ ये नहीं बल्कि आग के बिल्कुल सामने एक गैलोटीन पड़ा है। गैलोटीन नाजरीन वो हथियार है जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में हज़ारों और लाखों लोगों को कत्ल करने के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसको आप हमारी स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं। जब बच्चों ने ये मंजर देखा और वो हैरान रह गए कि इस गैलोटीन के पीछे 2 सरकटे लाशें पड़े हैं। जी हाँ नाजरीन, ये वही लाशें थे जिसकी बच्चों को तलाश थी। बच्चों ने जब अपने माँ बाप को सर कटा पाया तो एकदम दौड़े और दौड़कर हमसायों को बताया, अपने नाना नानी को बताया और पूरा गांव पल भर में ही उस टेंट के इर्द गिर्द जमा हो गया। और कुछ ही देर के बाद पुलिस वहां आ गई। पुलिस जब आई तो उन्होंने तमाम लोगों को साइड पे किया और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो पुलिस को एक खत मिला। उस खत में क्या लिखा था नाज़रीन? उस खत में ये लिखा था कि हम अपनी जान भगवान शिवा को दान करते हैं, उनके लिए सैक्रिफाइस करते हैं, प्लीज़ हमारे बच्चों का ख्याल रखना। जी हाँ नाजरीन, ये एक कुर्बानी थी और पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन के बाद केस की इन्वेस्टिगेशन को बंद कर दिया कि ये मज़हब पर अंधे यकीन का एक केस है। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का पहला एपिसोड। तो नाजरीन, आपने ये वाकया सुना, आपके नज़दीक ये किसकी गलती थी? हेमू और हंसा की या वहाँ के पुजारियों की, जो कि लोगों के जहन में ये चीज़ें डालते हैं और मज़हब पर अंधे यकीन पर उनको मजबूर कर देते हैं? ये फैसला आप करेंगे और हमारे कमेंट सेक्शन में आपने ये लाजमी बताना है कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और जो हेमू और हंसा के बच्चे थे उनका आखिर क्या कसूर था। इसी तरह का एक नया वाकया हम आपके लिए लेके आएंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।